चलो जी, तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। पूजा मेरी हो गई है और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। और आज ये भी जल्दी आ गए थे, तो सिया और उसके पापा सोए हैं ट्रैम्पलिन में। और इवान को मैंने आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसको लूज़ मोशन हो रहे थे रात को। तो आज मैंने उसको सोचा कि रेस्ट करवाती हूँ। और बट उसने बहुत गुस्सा किया कि मम्मा मेरे को स्कूल जाना है। और मैंने फिर से ऑफ़िस में फ़ोन किया, स्कूल ऑफ़िस में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसको रेस्ट करवाओ, आज उसको मत भेजो, कल उसको भेज देना। तब मैंने उसको समझाया और अभी वो बैठ के टीवी देख रहा है थोड़ी देर के लिए। और आज वेदर बड़ा अच्छा है, गर्मी हो गई है फिर से। और मैं यहाँ 10-15 मिनट बैठ के ब्रेक लेती हूँ। आपको पता है कहीं भी मेरे को चाहिए 10-15 मिनट बैठने, और बैठ गई हूँ। और आज सिया होगी है 10 महीने की। तो मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपनी हनुमान चालीसा या साईं सच्चरित्र या भगवत गीता का कोई भी एक पेज पढ़ लेती हूँ। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये हनुमान चालीसा पढ़ना, घर पे भी ये लगा रहता है। तो इस तरह से अपने 10-15 मिनट अपने इंजॉय करती हूँ और पॉजिटिव अपने आप को रखती हूँ। क्योंकि नेगेटिव रहने के लिए तो बहुत कुछ तरीके हैं, बट पॉजिटिव रहने के लिए बेस्ट तरीका है, अगर आपके पास टाइम है तो कोई भी बुक पढ़ लो। हमारे हिंदू में तो पता नहीं कितनी धार्मिक बुक्स हैं, तो पढ़िए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। तो मैंने पढ़ लिया है जो मेरे को पढ़ना था। अब मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी और बैठी हूँ, क्योंकि अभी भी वो सोए हैं तो मेरे को टाइम मिल रहा है काफ़ी। सिया आज 10 महीने की भी होगी। और आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि इतनी जल्दी टाइम हो गया और सिया इतनी बड़ी होगी और 10 महीने की होगी, बस अब साल की होने वाली है 2 महीने में। और ये जो टाइम है मदरहुड, ये सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट ये जो मदरहुड है सबसे बेस्ट है। और इसको हमें इंजॉय करना चाहिए। और मेरी सबसे अच्छी फीलिंग जो इवान और सिया के टाइम आई, वो मेरे को कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं आई थी। हार्ड टाइम भी था, सी सेक्शन हुए, अकेले थे, बड़ा कुछ हुआ, लेकिन आज सोचती हूँ कि इतनी हिम्मत पता नहीं कैसे भगवान ने दे दी। और आज हम यही बात कर रहे थे कि दोनों बच्चों को हमने अकेले संभाला और ये हिम्मत भगवान ने हमें दी। मेरे दोनों बच्चे इमरजेंसी सी सेक्शन से हुए। क्यों हुए उसके पीछे काफ़ी रीज़न है, वो डॉक्टर को पता होता है और हमें पता है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नॉर्मल अच्छा होता है, सी सेक्शन अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि ये अपने हाथ में नहीं होता कि हम सी सेक्शन करवाएं या नॉर्मल करवाएं, है ना। ये नेचुरल है, कई बार इतनी इमरजेंसी होती है कि आपको सी सेक्शन करवाना पड़ता है। और युवान के टाइम हम चेक करवाने गए थे, नॉर्मल जो चेकअप होता है, तो वहाँ पता चला कि आज उनको डिलीवरी करनी है। और उन्होंने पहले नॉर्मल का ट्राई किया, बट एंड में उनको इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ा। और सिया के टाइम मेरे को 2 दिन से लेबर पेन हो रहा था, लेकिन मेरे को लगा शायद शुगर मेरी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, उसकी वजह से दर्दें हो रही हैं। तो एक आंटी है, पंजाबी आंटी, मैं आपसे मिलाऊंगी उनको। तो उन्होंने मेरे को बोला, वो आए शाम को और उन्होंने बोला कि शिल्पा आज तेरा बेबी हो जाएगा, तेरे पेट को देख के लग रहा है। मैंने कहा नहीं आंटी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी दिसंबर लगा है, जनवरी की ड्यू डेट है लोहड़ी की, 13 जनवरी की। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार चेकअप करवा लेना। मैंने कहा मेरे को दर्द हो रही है और 2 दिन से लगी हैं, पर मैं कंट्रोल कर ले रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं, चेकअप करवा लेना। तो शाम को खाना खाने लगे और एकदम से 5-5 मिनट के बाद मेरे को दर्द हो रही थी और कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। तो मैंने इनको बोला कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला शिल्पा वो वापस हमें भेज देंगे, क्योंकि हमारा तो 13 जनवरी की ड्यू डेट थी। तो मैंने कहा नहीं, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है और मैं कॉल कर रही हूँ हॉस्पिटल। तो उन्होंने नंबर दिया होता है कि आपको कभी भी इमरजेंसी लगता है तो आप कॉल कर सकते हो। तो मैंने किया वहाँ पे और बताया कि मेरे को सिया की हार्ट बीट भी नहीं फील हो रही थी। तो उन्होंने मेरे को इमरजेंसी बुलाया। तो ये युवान और उसके पापा गाड़ी में बैठे रहे, क्योंकि इनको अलाउड नहीं किया, बच्चों को अलाउड नहीं है इसको। तो मैं अकेले गई और दर्दें लगी हुई थी, फिर भी 5th फ्लोर में जाना था। तो उन्होंने, रिसेप्शन ने बोला कि जो बैठे होते वहाँ पे, कि आपको चेयर मंगवा दे। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाऊँगी लिफ्ट में। तो मैं गई
और ढूंढती ढूंढती पता किया कि कहाँ पे है मैटरनिटी वाला। तो पहले नॉर्मल चेकअप करना था उनको, तो उन्होंने वो मशीन वगैरह लगाई और चेक किया। तो मेरे को 100% श्योर था कि आज डिलीवरी हो जाएगी, बट मेरे को लगा कि सी सेक्शन के लिए बोला है तो शायद नहीं होगा। बट इनके फ़ोन आ रहे थे कि शिल्पा ठीक है। मैंने कहा नहीं, अभी वो बताएंगे। उन्होंने मशीन सी लगाई है और देख रहे थे कितनी देर के बाद वो दर्दें आ रही है। तो वो आए और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब डॉक्टर आ रहा है, वो देखेगा। तो वो आए, डॉक्टर आए, तो उन्होंने बोला कि शिल्पा नहीं, आज ही हमें इमरजेंसी डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड तो गाड़ी में है मेरे बच्चे के साथ और मेरा बेटा भी है। तो बोला कि उनको बच्चे को नहीं अलाउ करेंगे और अपने हस्बैंड को बुला लो। तो मैंने कहा बच्चे की लुक आफ्टर के लिए कोई भी नहीं है। तो उन्होंने बोला अपने किसी फ्रेंड को बोल दो कि वो टेक केयर कर ले। तो रात को हमने सचिन भैया को कॉल किया, जो गायत्री मेरी फ्रेंड है उनको। तो रात को भैया 2:30 यहाँ से उसको, जो हॉस्पिटल है यहाँ, फिर भैया उसको लेके गए और ये रात को 2:30 मेरे पास आए। और क्योंकि वो वेट कर रहे थे आज जब तक कोई आता है साथ में वो साइन करेगा फिर मेरा ऑपरेशन होना था। तो यहाँ पे मतलब बाकी जगह भी अब ऐसा ही होता है कि सी सेक्शन होता है तो हस्बैंड भी साथ होता है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी नम होती है और आपको पूरी होश होती है। तो मैं होश में थी पर मेरे को नॉर्मल जो पेन होती है वो भी हो रही थी, तो मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मेरे को एपिड्यूरल दिया। तो मेरा डिस्क की प्रॉब्लम है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। और तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनको बाहर भेज दिया और फिर सी सेक्शन हुआ। तो हमें इतना पता था कि बेबी गर्ल है, बट जब तक बेबी होता नहीं तब तक आप श्योर नहीं होते हो ना। तो फिर उसके बाद मेरे को रात को जैसे 4:30 सिया हुई 4:25 पे, तो मेरे को 12 बजे होश आई। और मतलब होश आ रही थी, ऐसे डबल डबल दिख रहा था। तो मैंने इनको बोला कि मेरे को आप मतलब दो दो दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला शिल्पा भी टाइम लगेगा। और मैं होश में मतलब थोड़ी बेहोश भी थी। तो पूछे जा रही थी नर्स को कि मैं कब उठूँगी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने बताया कि इट्स बेबी गर्ल। और इन्होंने मेरे को फिर बोला कि शिल्पा सिया आ गई है। मतलब पहले मैंने नाम सोचा था, सिया था, प्रीशा, राधा, मतलब 4-5 नाम हमने सोचे थे, पर सिया और सीता पे मैं श्योर थी कि मेरे को यही रखना है। पर ये सारे बोल रहे थे कि नहीं, अभी नहीं, अभी देखेंगे, जब उसका फेस देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। तो जैसे सिया हुई तो इसके पापा ने बोला कि शिल्पा सिया आ गई है। तो मैंने कहा सिया नाम रखना करते, हाँ सिया ही नाम रखेंगे। तो फिर मेरे को होश आई। फिर 2-3 घंटे के बाद ये चले गए ईवान के पास, घर पे आ गए। और फिर बस 5 दिन हॉस्पिटल पे निकाल दिए। और आज देख लो सिया 10 महीने की भी होगी। तो अच्छा टाइम था, काफ़ी अच्छा टाइम था, बट भगवान ने साथ दिया तभी पॉसिबल हुआ। और इस तरह से मेरी सी सेक्शन की स्टोरी थी सिया और ईवान की। बस मैं यही मिस करती हूँ कि जब किसी का बच्चा होता है, तो हमारे इंडिया में होता है कि अगर बेबी आ रहा है हॉस्पिटल से ना, जब आता है तो मम्मी की बड़ी रिस्पेक्ट होती है और पूजा करते हैं। हमारे हिंदू में तो ऐसा ही होता है, बाकी मेरे को नहीं पता। लेकिन बड़ा था, बेबी शावर का भी सोचा था तो, पर हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। तो मतलब बस ऐसे हो रहा है कि पता नहीं, अजीब सा लग रहा है। मॉर्निंग सिकनेस, इवनिंग सिकनेस होती रहती थी और तो कुछ करने का मन नहीं होता था। बस कभी भी चक्कर आ जा रहा है, कभी भी बीपी हाई, कभी लो। तो इन्होंने भी एंड में अपनी जॉब कम कर दी थी क्योंकि इनको टेंशन होती थी पता नहीं कब जैसे हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी टेंशन में रहते थे एंड में। तो बार बार मेरे को वीडियो कॉल करते रहते थे, आप ठीक हो, आप ठीक हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। और सिया के बाद भी बार बार कॉल करते रहते आज तक, सिया ठीक है, आप ठीक हो, सिया ठीक है। कि इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं शिल्पा संभाल पा रही है या नहीं संभाल पा रही है। क्योंकि आप बच्चे हो यार, ठीक है अब 2-2 बच्चे हो गए, पर इतने नहीं है जितने बड़े जैसे समझाते हैं, वो नहीं पता था। पर कर लिया, जैसे तैसे कर लिया। बस ये 2 आंटियाँ हिमाचल वाले और पंजाबी आंटी मेरे पास आते रहते थे।
ऐसा नहीं है कि काम करना ही होता है सब कुछ, एक बड़े थोड़ी देर के लिए बैठ जाए ना तो वो अच्छी फीलिंग आ जाती है। तो उस टाइम में सिया के टाइम काफ़ी इमोशनल हो जाती थी, 2-2 मिनट के बाद रोना आ जाता था। और शायद वो बोलते हैं ना पोस्ट आफ्टर बेबी आपको डिप्रेशन सा होने लग पड़ता है। तो मैं बड़ा रोती थी कि मैं अकेले सब कुछ कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, युवान का नहीं देख पा रही थी, तो बहुत सा बातें हो रही थी। बट चलो निकल गया टाइम। मेरी इस जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ यही साथ रहे, और बाकी भी हैं लेकिन सबसे पहले हैं, क्योंकि इस टाइम आप बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने मेरे को समझा और साथ दिया मेरा। तो ये दोनों उठ गए हैं और अब मैं जा रही हूँ बाहर, इनको सिया को लेके आती हूँ। सिया उठ गई है और आज गायत्री आई थी सिया के लिए, लेके आई है पेंगुइन, बेबी पेंगुइन। और युवान चलो हाँ। तो अभी भी नींद पूरी नहीं हुई है और ये सो गए हैं यहाँ, बट हम इन्हें सोने नहीं देंगे। बैठ गई हूँ यहाँ बैग के ऊपर और साथ में पैकिंग हो रही है, तो बीच बीच में रेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के साथ लगे हैं। देखो जगह जगह कपड़े पड़े हैं, तो बच्चों के साथ हो रही है पैकिंग। मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे क्योंकि इस आदमी ने सब कुछ डोनेट कर दिया है। ये चल पाए कंबल वगैरह डोनेट है ना? हाँ 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 हाँ। अभी हम काम करके हो गए हैं फ्री और जल्दी से हम तैयार हो गए हैं और सिया का हम काटेंगे केक। केक तो नहीं है बट चॉकलेट बिस्किट है, तो वो हम काटेंगे। सिया आज 10 महीने की होगी है, तो काटते हैं केक।
ये था मेरा आज का दिन। मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।